राधे राधे जी। एक बार एक परिचित ने मेरे से पूछा, कैसे हो, मजे में हो? मैंने कहा, आनंद में हो। तो उसने बड़े प्यार से पूछा, वो कहता है मजे में हो। मैंने कहा, और आपने कहा आनंद में हो, तो दोनों में क्या फर्क है? तो मैंने कहा, मजे के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं, धन चाहिए होता है, क्योंकि कहीं घूमने जाएंगे, कुछ चाहिए, उसमें धन चाहिए होता है। और आनंद में रहोगे तो राम जी की कृपा चाहिए होती है। तो इसलिए मुझ पर राम जी की कृपा है, इसलिए मैं मजे में तो नहीं, हाँ आनंद में जरूर। एक छोटी सी कथा याद आ गई। कहते एक बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत पैसे वाला था, बहुत धनवान था। सारा दिन अपने व्यापार में मस्त रहता था, कहीं भी आना नहीं जाना नहीं, कोई अच्छे कर्म में या कुछ भी। तो एक दिन क्या हुआ कि शाम का समय था, तो उसके दिल में घबराहट और उसको बेचैनी छूनी शुरू हो गई। डॉक्टर को बुला लिया, डॉक्टर को दिखा लिया, सारा टेस्ट करा लिया, सारा चेकअप करा लिया, लेकिन कुछ नहीं निकला। फिर भी उसको अंदर से पता नहीं क्या बेचैनी थी, क्या प्रॉब्लम उसको नजर आ रही थी। उसने क्या करा कि नींद की एक रात हो गई, नींद की गोली खाई और उसने कहा आराम से सो जाता हूं, नींद की गोली से सुबह देखूंगा। अब नींद की गोली ने भी असर नहीं किया, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी, फिर बेचैनी थी, मन घबरा रहा था, पता नहीं क्या चक्कर है। रात को 2 बजे का टाइम था, 3 बजे का, तो उसको पता नहीं क्या हुआ, वो नींद में से उठा और बाहर अपने घर के बाहर जो बगीचा था, वो बगीचे में जाकर बैठ गया। अब जब बगीचे में जाकर बैठा तो उसको लगा कि थोड़ा मेरे को यहाँ पर सुकून है। रात का सन्नाटा था, कोई आसपास नहीं था, तो उसको थोड़ा सा सुकून लगा। फिर उसके मन में पता नहीं क्या आया कि वो बगीचे में से उठा और बाहर सड़क पर आ गया। और सड़क पर धीरे धीरे चलता चलता, क्योंकि सड़क खाली थी, सुनसान था, सुबह का समय था, तो सड़क पर चलता चलता वो एक जगह सामने चबूतरा था, चबूतरे पर चला गया। और चबूतरे पर जाकर वो बड़े आराम से उस चबूतरे की एक थड़ी सी जो बनी हुई थी उस पर जाकर बैठ गया। अब जब वो बैठा तो बैठने से पहले उसने साइड में चप्पल उतारी और आराम से उस पर बैठ गया। इतने में एक कुत्ता आया। अब कुत्ते ने क्या करा, उसकी एक चप्पल उठाई और भाग गया। उसने देखा कि कुत्ता मेरा चप्पल ले गया। अब एक चप्पल ले गया, दूसरी चप्पल उसने व्यापारी ने हाथ में उठाई और कुत्ते के पीछे पीछे भागा। अब कुत्ता आगे आगे जा रहा था उसकी चप्पल लेकर, और वो व्यापारी उसके पीछे फिर जा रहा था। वो उसमें क्या हुआ कि सामने झोपड़पट्टी झुग्गियां थी, और वो कुत्ता उसमें घुस गया, और सामने से एक झुग्गी थी, और उस झुग्गी के पास जाकर उसकी चप्पल फेंकी और कुत्ता भाग गया। उसने वहां जाकर देखा उसकी चप्पल पड़ी है, तो उसने अपना वो चप्पल उठाई, एक चप्पल उसके हाथ में थी, दोनों चप्पल उसने पहनी और वो जाने लगा। जब वो जाने लगा तो सामने जिस झुग्गी के सामने वो खड़ा था, उसको अंदर से रोने की आवाज आई, बहुत जैसे कोई मन से भरा हुआ या कुछ ऐसा दुखी है, वो कुछ कहना चाह रहा है और ईश्वर से पता नहीं कुछ बोल रहा है या क्या कह रहा है, उसको समझ नहीं आ रही थी। उसके मन में पता नहीं क्या आया कि उसने सोचा एक बार इसकी झुग्गी का दरवाजा खड़काकर देखूं पता नहीं कौन है। लेडीज की आवाज थी। फिर उसने सोचा इस समय सुबह का टाइम है, पता नहीं कोई क्या सोचेगा, रात का टाइम और वो है, तो फिर मानूंगा कि नहीं नहीं मैंने क्या लेना है। फिर थोड़ा आगे आया, फिर मन बेचैन था, उसने कहा पता नहीं क्या दिक्कत है, कोई है तो सही, फिर भी नहीं माना, तो वो उस झुग्गी की तरफ गया और झुग्गी का दरवाजा जाकर उसने खड़काया। और जब वो दरवाजा खड़काता है तो देखता है कि जमीन के ऊपर एक बुढ़िया बैठी है, एक लेडीज बैठी है, और बड़े ईश्वर की तरफ हाथ कर कर दुआ मांग रही है कि हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमात्मा, मेरी मदद कर, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी मदद कर। और रोए जा रही है और ईश्वर की तरफ हाथ कर कर ऊपर की तरफ देखकर
यही बोले जा रही है कि हे मेरे परमात्मा मेरी मदद कर। अब वो जो व्यापारी था, सेठ था, उसने उससे पूछा, उस स्त्री से, कि तुम्हें क्या दिक्कत है। उसने सामने इशारा करा कि एक चारपाई थी, चारपाई के ऊपर एक गठरी सी, एक बच्चा उसमें लेटा हुआ था शॉल के अंदर। उसने कहा ये मेरी 7 साल की बेटी है और ये बीमार है और इसकी कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती है, तो इसको दिखाने के लिए मैं बहुत परेशान हूं और ईश्वर से यही कह रही हूं कि हे मेरे ईश्वर मेरी मदद कर और मेरी बच्ची को ठीक कर। तो उसने कहा इस व्यापारी ने कि तू इसको किसी को दिखाती क्यों नहीं। वो कहती मैं इसको कहाँ दिखाऊं, कई जगह ले गई, लेकिन जो इसके इलाज के ऊपर खर्चा है, जो इसके इलाज के ऊपर पैसा लगना है, वो मेरे पास नहीं है। तो उसने कहा किसी अपने परिचित से, कईयों से जो तेरे हों उनसे मांग के देख। तो उसने कहा सबसे मांग के देख लिया, लेकिन मेरे को किसी ने मदद नहीं की, किसी ने मुझे नहीं दिया, क्योंकि पैसे बहुत चाहिए और इतने मेरे पास नहीं है, ना कोई मेरी मदद करेगा, तो मैं इसलिए ईश्वर को याद कर रही हूँ। तो सेठ के मन में पता नहीं क्या आया, तो उसने कहा ऐसे मदद जो तू मांग रही है तो कहीं ना कहीं से तो कुछ करना पड़ेगा। तो वो कहती है करना क्या पड़ेगा, कल एक हमारी इसी गली में से संत निकले थे, एक महापुरुष थे, तो संत निकल रहे थे, तो मैंने उनके चरणों में भी अपना माथा टेका और अपना चरणों में उनके चरणों में रखकर यही कहा कि हे मेरे महात्मन मेरी मदद करो, मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी बच्ची को आशीर्वाद दो कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए। तो वो कल वो मेरे को बोल के गए महात्मा कि बेटा सुन, अगर ईश्वर को मानती है तो कल सुबह 4 बजे जमीन के ऊपर एक बोरी बिछाकर बैठ जाना और उस प्रभु की बंदगी करना, ठीक सुबह 4 बजे जाकर बैठ जाना और उसी को ही कहना कि जो भी मदद करता है, जो कुछ करता है वही करता है और कोई करने वाला नहीं। इसलिए वो बोल के गए तो मैं यहां पर सुबह 4 बजे बैठी। अब सेठ के मन में आया कि मैं यहां क्यों पहुंचा, सुबह का टाइम है 4 बजे, दिन में रात को नींद नहीं आ रही थी, बेचैन था, नींद की गोलियां खाई, तो किसी ना किसी को कोई कारण है कि जो मैं यहाँ पर पहुंचा। उसने अपना मोबाइल से फोन मिलाया और एम्बुलेंस बुलाई और उस बच्ची को हॉस्पिटल पहुंचवाया। तो वहां जाकर पता लगा कि इस बच्ची के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए का खर्चा है। तो उसने वो 1.5 लाख का खर्चा अपने ऊपर ओढ़ लिया और उसने कहा इस बच्ची का इलाज करो और इसको ठीक करो। और वो उस लेडीज को भी उसने अपने सर्वेंट क्वार्टर के अंदर एक कमरा दिया और उसको वहीं पे अपने घर पे ही कामकाज के लिए भी लगा लिया। और कुछ दिन बाद उसने कहा बच्ची तेरी ठीक होकर आ जाएगी, ईश्वर पर भरोसा रख। अब जिस समय वो रात को अगले दिन सोया, लेटा था व्यापारी, तो उसने कहा मुझे यही नहीं समझ आ रही कि मैं वहां कैसे पहुंचा। इसका मतलब मुझे मेरे ईश्वर ने ही वहां पर पहुंचाया, क्योंकि उसको एक महात्मा बोलकर गया था कि तू ठीक 4 बजे बैठ जाइयो नीचे जमीन पर, ईश्वर को याद करियो, वो कोई ना कोई जरिया निकालेगा। तो उस दिन उसको व्यापारी के मन में आया कि बिल्कुल कहीं भी, इसका मतलब उस दिन से उसने मन में सोचा कि हम लोग कर्म करते हैं, कर्म तो करते हैं, लेकिन वो कर्म के साथ हम किसी की मदद नहीं करते, सिर्फ कर्म अपने लिए करते हैं। और ये जो जितने भी दीन दुखी, जितने असहाय लोग होते हैं, जितने और भी कई जो बीमार हैं या कुछ है जिनको जरूरत है, सच्चे मन से जिनको जरूरत है, ईश्वर उनके आसपास रहता है। और उनके आसपास रहने के साथ साथ ये कोई ना कोई एक ऐसा जरिया बनाता है कि उनकी मदद वहां पर होती है। तो मुझे भी यही लगा कि मैं ऐसे ही अपने व्यापार में जो घूमता रहता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन जो मन का सुकून है,
अब ये बच्ची ठीक होके आई, मेरा मन को सुकून मिला, इस लेडीज को मैंने जगह दी, मेरे मन में सुकून आया। तो ये सुकून मुझे जहाँ नहीं था, और रात को इसीलिए मैं परेशान था। तो आपसे भी यही विनती करता हूँ हाथ जोड़कर कि कहीं भी कोई भी अगर कोई लाचार है, कोई बीमार है, उसके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ध्यान कर लेना, वो याद कर लेना उस चीज को कि धन तो प्रभु ने आपको दिया है, लेकिन प्रभु जो है उसके आसपास होते हैं। और अगर आप वहां पर आसपास हो तो वहां अगर आपको ऐसा कोई नजर आए तो वहां जाओ, उसकी मदद करो। ईश्वर आपके साथ हैं, उनके साथ पहले हैं, इसलिए क्योंकि आपके पास धन है, जरिया वो प्रभु आपको बनाएंगे, और उसका जो मदद किया होगा, जो आशीर्वाद होगा, वो आपको और आपके परिवार को मिलेगा। इसलिए ईश्वर को कहीं नहीं ढूंढो, ईश्वर सदा इन सब के, चाहे वो ऊंचा हो चाहे वो नीचा हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, गरीब के पहले, दुखदाइयों के पहले प्रभु पास होते हैं। तो आपसे फिर एक बार फिर यही विनती करता हूँ कि जब तक जीवन में रहो, अच्छे काम करते रहो, दीन दुखियों की सेवा करते रहो, और सदा जपते रहो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम